एक फकीर के पास एक युवक गया और उस युवक ने कहा, मैं ईश्वर को, मैं सत्य को खोजने आया, क्या आप मुझे कोई मार्ग बता सकेंगे? वो फकीर बोला, इसके पहले कि मैं तुम्हें कुछ कहूं, मेरे साथ कुएं पर आओ। वो कुएं पर पानी भरने जा रहा था। उसने हाथ में एक बाल्टी ली और एक बड़ा ढोल लिया और वो कुएं पे गया। उसने बाल्टी कुएं में डाल ली, खींची, और वो युवक खड़ा हुआ देखता रहा। बाल्टी खींच के उसने उस बड़े ड्रम में जिसे वो अपने साथ लाया था उसमें पानी डाला, लेकिन ड्रम के नीचे कोई बॉटम नहीं था, उसके नीचे कोई पैंदी नहीं थी। पानी जमीन पर बह गया। उसने दूसरी बाल्टी खींची, वो भी डाली। वो लड़के का संयम टूट गया। उसने 1, 2, 3 बाल्टियां बहते देखी। चौथी बाल्टी को उसने कहा, अनुभव आप भी आश्चर्यजनक मालूम पड़ते हैं। जिस ढोल में आप पानी भर रहे हैं उसमें नीचे कोई पैंदी नहीं और पानी बहा जा रहा है। जिंदगी भर भी पानी भरते रहिए तो भी पानी भरेगा नहीं। उस फकीर ने कहा, मेरे मित्र, मुझे ढोल की पैंदी से क्या मतलब? मुझे पानी भरना है तो मैं ढोल के गले पर आंखें गड़ाए हुए हूं। जब गले तक पानी आ जाएगा तो मैं समझ लूंगा पानी भर गया। पैंदी से मुझे क्या लेना देना? युवक बहुत हैरान हुआ इस उत्तर से। उस दिन चला गया, लेकिन रात उसने सोचा कि जो बात मुझे दिखाई पड़ रही थी, सीधी और साफ बात थी, अंधे आदमी को भी पता चल जाती कि उस ढोल में पैंदी नहीं थी, वो उस फकीर को नहीं दिखाई पड़ी। ये बड़े आश्चर्य की बात है, इसमें जरूर कुछ न कुछ रहस्य होना चाहिए। जो मुझे दिखाई पड़ रहा था उसे क्यों दिखाई नहीं पड़ेगा? वो वापस गया दूसरे दिन और उसने कहा कि मुझे माफ करें, मैंने अशिष्टता की कि मैंने आपसे कहा कि जिस ढोल में पैंदी नहीं हो उसमें पानी मत भरिए, लेकिन रात मैंने सोचा तो मुझे दिखाई पड़ा कि जो बात मुझे दिखाई पड़ रही थी, मैं जो कि बिल्कुल अज्ञानी हूं, तो क्या आपको दिखाई नहीं पड़ रही होगी? आपको भी दिखाई पड़ रही होगी, तब जरूर बात कुछ और है। तो मुझे कृपा करके समझाएं कि उस पैंदी से रहित ढोल में पानी भरने का क्या आशय था? उस फकीर ने कहा, ठीक हुआ कि तुम लौट आए, क्योंकि अक्सर जो लोग सत्य खोजने आते हैं उनके साथ पहला काम मैं यही करता हूं, पैंदी रहित ढोल में पानी भरता हूं। वो मुझे पागल समझ के वापस लौट जाते हैं और फिर कभी नहीं आते। लेकिन तुम लौट आए, तुम पहले आदमी हो लौटने वाले, तुमसे मैं कुछ कहूंगा। तुम्हें यह तो दिखाई पड़ गया कि जिस ढोल में पैंदी नहीं है उसमें पानी नहीं भरा जा सकता, लेकिन तुम्हें यह दिखाई क्यों नहीं पड़ता कि तुम्हारा मन जो इतना क्षुद्र है उसमें आकाश जैसे विराट सत्य को नहीं भरा जा सकता? तुम्हें यह तो दिखाई पड़ गया कि जो बर्तन पानी भरने में समर्थ नहीं है उसमें पानी नहीं भरा जा सकता, लेकिन तुम्हें यह दिखाई क्यों नहीं पड़ता कि जो मन अभी सत्य को भरने में समर्थ नहीं है उसमें सत्य नहीं भरा जा सकता? लेकिन तुम वापस लौट आए हो, तुमसे कुछ बात हो सकती है। सत्य की खोज तो छोड़ दो। जैसा कि तुमने मुझसे कहा था कि पानी भरना बंद करो, पहले इसके भीतर पैंदी होनी चाहिए, वही मैं तुमसे कहता हूं, ईश्वर और सत्य की खोज तो छोड़ दो, पहले उस मन की फिक्र करो जो तुम्हारे भीतर है और जो सत्य की खोज करने जा रहा है। हम सारे लोग खोज करने निकल पड़ते हैं बिना इस बात को देखे हुए कि जो मन खोज करने जा रहा है वो कैसा है। पहली बात तो ये कि वो मन बहुत सीमित, बहुत क्षुद्र है, शब्दों की दीवार में बंद है और इसलिए सत्य को नहीं पा सकेगा। दीवार तोड़नी जरूरी है और कोई दूसरी दीवार नहीं है। स्मरण रखिए, मन के ऊपर शब्दों के अतिरिक्त और कोई दीवार नहीं है। अगर शब्द अलग हो जाए तो मन एकदम निराकार हो जाए। कभी आपने सोचा, कभी अपने मन के भीतर खोजी ये बात कि अगर शब्द न हो तो वहां क्या हो? अगर कोई भी शब्द न हो तो भीतर क्या होगा? कोई दीवार न होगी, कोई सीमा न होगी, मन निराकार हो जाएगा। कहीं किसी किनारे पर भी फिर मन को बांधने वाली कोई चीज न होगी।
शब्द बांध रहे हैं। जितना ज्यादा शब्द बांध लेते हैं उतने मन छोटा हो जाता है, जितने शब्द छूट जाते हैं उतनी मन बड़ा हो जाता है। शब्दों को विदा करना है। पहली बात जो मैंने कही वो ये कि शब्द दीवार है, कारागृह है, ये बोध होना चाहिए। दूसरी बात, इन शब्दों को विदा करना है तो संग्रह करना बंद कर देना चाहिए। लेकिन हम तो सुबह से सांझ तक शब्दों का संग्रह करते हैं। सुबह उठते से ही हम अखबार की खोज करते हैं, फिर रेडियो को सुनते हैं, फिर मित्रों से बात करते हैं, फिर दिन भर है, फिर सांझ है और शब्द इकट्ठे हो रहे हैं। और कभी हम इस बात का ख्याल नहीं रखते कि ये शब्द इकट्ठे करके आखिर में हम क्या करेंगे। ये सारे शब्द इकट्ठे हो जाएंगे, काम के बेकाम, अर्थ के अनर्थ, सब इकट्ठे हो जाएंगे। फिर मन इनसे क्या करेगा। लेकिन शब्दों को जितना हम इकट्ठा कर लेते हैं, एक तरह का पावर, एक तरह की ताकत हमको मिलती हुई मालूम पड़ती है। क्योंकि जो आदमी शब्दों के साथ खेलने में जितना कुशल हो जाता है, वो आदमी उतना ही लोगों पर प्रभावी हो जाता है, लोगों के ऊपर प्रभाव हो जाता है उसका। जितने शब्दों के साथ खेलने में उसकी कुशलता बढ़ जाती है, वो लोगों के साथ उतना ही कुशल हो जाता है। जितना शब्दों में कमजोर होता है, उतनी उसकी लोगों के साथ जीवन में कुशलता कम हो जाती है। शब्द कुशलता बढ़ाते हुए मालूम पड़ते हैं, ये बात सच है। शब्द निश्चित ही कुशलता बढ़ाते हैं। जीवन के व्यवहार में एक इफिशियंसी, एक कुशलता पैदा करते हैं। लेकिन शब्द भीतर इकट्ठे होते जाते हैं और विचार इकट्ठे होते जाते हैं और भीतर धूल इकट्ठी होती जाती है, कचरा इकट्ठा होता जाता है और वो सब इतने ज्यादा भीतर इकट्ठे हो जाते हैं कि उनमें बंद मन फिर किसी तरह की उड़ान देने में समर्थ नहीं रहता। शब्दों का व्यवहार करें, शब्दों की कुशलता उपयोगी है, लेकिन शब्दों के गुलाम न बन जाए। कोई शब्द आपको पकड़ने वाला न हो जाए। शब्द आपके हाथ के साधन हो, शब्द जीवन के साधन न बन जाए। इसका स्मरण रहे निरंतर। शब्द जीवन के लिए, बोलने के लिए, संबंधित होने के लिए जरूरी है, लेकिन शब्द भीतर जंजीरें नहीं बन जानी चाहिए। ये अगर निरंतर स्मरण हो तो हम व्यर्थ के शब्द भी इकट्ठे नहीं करेंगे और जिन शब्दों को इकट्ठा करेंगे उनको भी हम अपनी जंजीरें न बनने देंगे। वे हमारे प्राणों के ऊपर पत्थर बनकर नहीं बैठ जाएंगे। हम उन्हें किन्हीं भी क्षण हटा दे सकते हैं। उनके साथ हमारा कोई मोह, कोई लगाव पैदा नहीं हो जाएगा। लेकिन अभी तो अगर हम एक शब्द भी आपको हटाने को कहें तो इतना मोह और इतना लगाव मालूम होगा कि उसे कैसे हटा सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इतनी हिम्मत करें कि मैं हिंदू शब्द को हटा दूं अपने मन से, तो आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, क्योंकि शब्द को हटाऊंगा तो फिर मैं क्या रह जाऊंगा। वो हिंदू होना जैसे हमारी संपत्ति और हमारी आत्मा, जैसे उसे हम हटा नहीं सकते। यहूदी होने को नहीं हटा सकते, मुसलमान होने को नहीं हटा सकते। वो शब्द हमारे प्राणों पर बैठा।